अयोध्या जी भारत के प्राचीन एवं ऐतिहासिक शहरों में से एक शहर। अयोध्या जी भारत के उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित है। यह हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थली है। यहाँ हिंदू धर्मों के अलावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं सिख धर्म की भी तीर्थ स्थली है। महान ग्रंथों में यह उल्लेखित है कि गौतम बुद्ध और महावीर इस पवित्र भूमि पर आए थे। जैन धर्म के 5 तीर्थंकर ऋषभनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ की जन्मस्थली यह पावन अयोध्या नगरी है। रामलला की जन्मस्थली एवं उनकी जल समाधि की साक्षी यह अयोध्या भूमि रही है। इतिहास और धार्मिक ग्रंथ के पन्नों में वर्णित यह नगरी केवल तीर्थयात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि इतिहासकारों के लिए भी बहुत ही विशेष है। अयोध्या में शासन करने वाले राजाओं एवं यहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं और आगे भी ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अयोध्या का निर्माण व्यवस्तु मनु नाम के राजा ने की थी। ये प्रभु श्री राम के वंशज थे। प्रभु श्री राम की वंशावली कुछ इस प्रकार है। इसी वंश में भागीरथ नाम के राजा हुए, जिन्होंने अपनी कठोर तपस्या से गंगा जी को पृथ्वी पर लाया। इस वजह से गंगा जी भागीरथी भी कहलाती हैं। रघु नाम के राजा का जन्म इसी वंश में हुआ। उनके पराक्रम और तेज की वजह से इस वंश को रघुवंश नाम से भी जाना जाता है। इस वंश की 39वीं पीढ़ी में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने 7वां अवतार प्रभु श्री राम के रूप में लिया। यही नहीं, सरयू नदी का उद्गम भी भगवान विष्णु के अश्रुओं से हुआ है। जब दैत्य शंखासुर ने वेदों को चुराकर समुद्र में जा छिपा, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। वहाँ उन्होंने शंखासुर का वध किया और वापस वेद ब्रह्मा जी को समर्पित किया। ऐसा करते वक्त भगवान विष्णु के आंखों से अश्रु छलक पड़े और ये अश्रु ही आगे जाकर सरयू नदी में उद्गमित हुए। इतनी पवित्र होने के बाद भी सरयू नदी का जल पूजा के प्रयोग में नहीं लाया जाता, क्योंकि यह नदी शिव जी द्वारा श्रापित है। जब प्रभु श्री राम ने गुप्तकर घाट पर जल समाधि ली तो शिव जी बहुत ही दुखी थे, क्योंकि वह चाहते थे कि प्रभु श्री राम कुछ दिन और मृत्यु लोक में रहे। क्रोध में उन्होंने सरयू नदी को श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे सरयू, तुम्हारा जल पूजा पाठ एवं शुभ कार्यों में प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। तब सरयू नदी ने कहा, प्रभु, इसमें मेरा क्या कसूर है? यह स्वयं भगवान विष्णु की ही संरचना थी। तब भोलेनाथ का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने कहा, सरयू, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं लूंगा, परंतु जो व्यक्ति तुम्हारे जल में स्नान करेगा उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। भले ही इस नदी का जल पूजा पाठ में उपयोग में नहीं लाया जाता, परंतु अयोध्या दर्शन से पूर्व तीर्थयात्री इसमें स्नान कर अपने पापों से मुक्ति अवश्य पा लेते हैं। तो यहीं से आपकी यात्रा प्रारंभ होती है। सरयू में स्नान करने के बाद आप घाट पर ही नागेश्वर नाथ का मंदिर है। वहाँ पर आप भोले बाबा पर जल चढ़ा सकते हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण प्रभु श्री राम के पुत्र कुश जी ने किया था। नागेश्वर नाथ मंदिर के अलावा आप गुप्तार घाट, राम जानकी मंदिर, नरसिंह मंदिर एवं हनुमान जी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको लता चौक का दर्शन होगा। यह चौक स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी की याद में बनाई गई है। यहाँ रखी वीणा का वजन 14 टन है तथा इसकी लंबाई 40 फीट है। यहाँ से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हनुमानगढ़ी मंदिर है। प्रभु श्री राम के दर्शन से पूर्व हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन करना अनिवार्य है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब लंका पर विजय प्राप्ति के पश्चात प्रभु श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण भैया और हनुमान जी अयोध्या पहुँचे तो हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की आज्ञा पर इस स्थान को अपना निवास स्थल चुन लिया। यहाँ से वह पूरे अयोध्या के ऊपर रक्षा कवच का काम करते हैं। यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री राम जन्मभूमि। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 में हुई। इस मंदिर में प्रभु श्री राम का बाल विग्रह रूप स्थापित है।
यह मंदिर उसी स्थान पर है जहाँ पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। हम सभी के लिए यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम इस प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी हुए। शायद ये हम सभी के पूर्व जन्म के अच्छे कार्यों का फल है। श्रोतागण, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप अयोध्या जाते हैं तो कुछ समय कार सेवकपुरम के लिए अवश्य बचा के रखें, क्योंकि यह वही स्थल है जहां पर श्री राम मंदिर का आंदोलन के इतिहास वर्णित है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे कितनी त्याग और बलिदान हुए, इन सभी की तस्वीरें वहां पर अंकित हैं। यहीं पास में है राम रसोई, जहां हजारों की संख्या में भक्तों को निःशुल्क खाना खाने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। यह रसोई पटना के हनुमान मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित है। आपका अगला पड़ाव होगा दशरथ महल की ओर, जहां पर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ अपनी तीनों महारानियों के साथ निवास करते थे। यह वही स्थल है जहां पर प्रभु श्री राम एवं उनके भाइयों का बचपन बीता है। अलग अलग राजाओं द्वारा समय समय पर मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। यहाँ पर प्रभु श्री राम एवं उनके परिवारों के विग्रह स्थापित हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मंदिर दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक बंद रहती है। अगला दर्शनीय स्थल है कनक महल। कनक महल केकई के द्वारा सीता मैया को भेंट स्वरूप दी गई। इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हुआ। पहला पुनर्निर्माण श्री राम जी के पुत्र कुश के द्वारा द्वापर युग के प्रारंभिक काल में हुआ। इसके बाद द्वापर युग के मध्य में राजा ऋषभदेव द्वारा पुनः इस मंदिर का निर्माण किया गया। अयोध्या में कुल 34 गुफाएं हैं। 12 बुद्धिस्ट की गुफाएं जो कि दक्षिण दिशा की ओर है, 17 हिंदू गुफाएं जो बीच अर्थात मध्य में है, एवं 5 जैन गुफाएं जो कि उत्तर दिशा की ओर स्थित है। यह भारत के कलाकृति एवं वास्तुकला का अनूठा नमूना पेश करते हैं। इन सभी दर्शनीय स्थलों के अलावा अयोध्या में कई ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जहां आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। श्रोतागण, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अयोध्या की इतिहास एवं वर्तमान परिस्थिति की जानकारी दी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो बस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है तथा कमेंट में जय श्री राम लिखें। इसके अलावा आप किस तीर्थ स्थल के बारे में जानकारी और चाहते हैं, कृपया कर मुझे बताएं। मैं उसके बारे में वीडियो अवश्य बनाऊंगी। जय श्री राम, जय हनुमान।